औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं जी आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, विषय होते सच्चे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। तो जी जिन्होंने कहा आप कहते हैं जी बग़ैर मेहनत के घर ना जी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र। हम बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, जो देखते हैं ना उन्हें पता है। एक दिन पहले मैं ऐसी वीडियो एहसान भाई की हमारी लाइव चलती है, वहाँ मैंने उनकी लाइव खोली तो वहाँ एक मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर है जो बात कर रही थी कि उनकी मम्मा अब तक मेहनत करती है और उनके सामने भी दर्द हो फिर भी वो मशीन आके रख के बैठी होती थी। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। बात ये है हमारे इधर करोड़ों से नीचे घर नहीं है। अगर कोई मरले 1.5 मरले का भी घर होगा ना तो वो भी 45 से 50 लाख का घर होगा। ये सिर्फ गांव में लाखों की बातें नहीं है। हमें पता है लाखों कमाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार किसी की तनख्वाह होगी। इसके अलावा इतनी मेहनत करने के बावजूद ना कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है तो उसकी लाखों में तनख्वाह होगी। अदरवाइज 50,000 60,000 जो हमारे शहरों के अखराजात है, हमारे शहरों का जिनके रेंट के घर है उनके बिल शिल सारा कुछ डाल के फिर पता चलता है कि क्या है। हम कौन सा गांव के रहने वाले हैं या हमारी ज़मीन है या हमने सब्जियां लगाई, साल की सब्जियां आ गई, साल की गंदम आ गई, साल के चावल आ गए। अल्लाह पाक ने जिनको जहाँ रखा बड़ा खूबसूरत रखा, उनको और अता फरमाए और हमें भी अपने ख़जानों से दे और जो दे के ना पछताए। आप जैसे लोग एक व्यूज़ दे के तो इतनी बड़ी बात कर जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सोशल मीडिया पे है ना तो वो फिर वो हर बात सुनता है। कोई बात नहीं है, आप अगर हमारे घर से इतना आपको दुख हो गया तो आप हमारा घर ले लें, ये वाला भी आप ले लें, कुछ नहीं होता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर के बगैर नहीं बैठे हुए, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। और ये घर यूट्यूब से पहले तो आजकल हर बंदा ही घर का बड़ा ही कर रहा है, टारगेट किया जा ये घर उनके बाबा जान अपनी मेहनत की कमाई से बना के हमें दे के गए हैं। माशाल्लाह से जो अगर आप सुने ना कि कितनी उसकी कीमत है तो आप भी हैरानी हो जाए कि यहाँ 1.5-2 मरले 2.5 मरले जो घर है उनकी कितनी ज़्यादा कीमतें। हम भी थोड़ा हट के क्योंकि हमारे इधर बच्चों की जॉब्स हैं जिस वजह से हम ना यहाँ से कहीं दूर नहीं जा सकते। अदरवाइज़ हम थोड़ा बाहर निकले तो इतना जितना हमारा घर है ना ये बेच के जगह तो आ ही जाएगी। मतलब 5 मरले का अच्छा प्लाट तो प्लाट आ जाएगा तो बाद में बंदा आहिस्ता आहिस्ता बना ही लेता। 5-7 मरले का प्लाट आ जाएगा क्योंकि हमने तो एक मामा जगह अब देखी, आप हमें ले दें, नहीं तो इसी तरह एक जगह टारगेट हमने होगा। देखी जहाँ वो बता रहे हैं कि 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ का है। एक हमने देखी जहाँ 5 मरले का प्लॉट 70 लाख का है। तो बंदा चलो और एक जगह देखी जहाँ पे 10 मरले का प्लाट 1 करोड़ का हाँ दे जी रहे 1 करोड़ का हैं, है। लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर है और इस वजह से हमें थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारे बच्चों ने पूरे 8 बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाना होता है। वो ये नहीं है कि वो उठ के उनका दिल करे वो किसी से बात करें, दिल करे ना बात करें, नहीं। अल्लाह ताला ने जिसका रिज़्क जहाँ लिखा है ना, अभी देखा ना मैंने वीडियो शुरू किया तो वो बेचारे आ गए, इनको फेरी वाले कहते हैं। वो बेचारे कोई बाल ख़रीदने वाला, बाल ख़रीदने वाला, कुछ बेचने वाला। तो रिज़्क है। आप कभी ये कूड़ा उठाने वाले देखे ना तो कितना मतलब लोग कहते हैं जी ये कूड़ा उठाने वाले हैं। हम लोग ऐसे अपने कपड़े लपेट के निकलते हैं कि जी हमारे कपड़ों को ये रेड़ी ना लग जाए कि हमने नमाज़ पढ़नी। देखे उनका रिज़्क कहाँ लिखा हुआ है। और मैं कहती हूँ हमारे कूड़ा उठाने वाले थे भाई, तो जब मेरे मियाँ साहब जिंदा थे तो मतलब बड़ी सलाम दुआ थी उनके साथ आना। उन्होंने चाय शाय पिलानी, बड़ा ख्याल रखते थे। उसका पापा ने ना पानी मांग रहा, उन्होंने पानी उनको पिला देना। तो उन्होंने बताया कहते भाई साहब मेरे 4 से 5 रिक्शे हैं जो मैंने रेंट पे दिए हुए चलाते और मेरा 5-7 मरले का अपना घर है। तो ये नहीं है कि उनके पास रिज़्क नहीं है, रिज़्क उनके पास भी बड़ा होता है। ये अल्लाह ताला ने बस हर इंसान का रिज़्क जहाँ जहाँ लिखा बशर्त के रिज़्क हलाल अल्लाह पाक हमें दे और उसमें इतनी बरकतें डाले कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो माशाल्लाह से जी ये कि प्याज का ही चाहने वाला होगा या वो खुद ही होंगे जिन्होंने आगे ये कह दिया। अल्लाह ताला आपके घरों में भी बरकत डाले। तो जी मैं वीडियो देख रही थी जिसमें प्याज बातें कर रहे थे। जहाँ आपको पता है ना ये बेचारे जो हैं जवेद तो वो बात करते हैं, जहाँ पैलिंग के सुबह बात हो रही थी ना
ऐसी कोई बात हुई तो वो महविश के साथ ये सारे बैठ के बातें कर रहे थे, जहाँ महविश ने तो यहाँ तक कहा ना कि मेरे अबू ने कहा कि मैं क्या आख्या कि भाई जवेद जड़े ने ना जानवर बेच के ते अपना घर बनाते पे, तो मेरे अबू ने आख्या कि तुसी भी अपना कोई जानवर बेच के ना ते उन्होंने जो पैसे आधी पेमेंट ना देना, आधा जानवर बेचना, पेमेंट ना दिओ तुसी ਜਿਹੜੀ मतलब टिकटॉक ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ पेमेंट आ रही है ना ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ जानवर बेच के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੂੰ जानवर ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ पेमेंट है ना ਉਹਦਾ नवा जानवर ले ले। तो अब देखे ना, यहाँ कोई बात बताई गई है तो किसी को पता चला ना, तो वो वहाँ प्याज कह रहा भी लगने तो लगने ही होंगे, हंस के लाओ या रो के लाओ, वो लाने तो लाने ही होंगे ना। मतलब वो इसलिए वो बातें करता क्योंकि जब वो घर बना रहा था ना उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जो उनकी वालदा साहब उनकी पेमेंट जो आ रही थी वो घर बार चल रहा था, और ये हुआ कि फिर उसके बाद जो है कि उसने सारा अपना बड़ा घर बना लिया और अभी भी वो लेके गया है, और माशाल्लाह से अब्बा जान का हिस्सा है जिम्मेदारी का। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो उनकी वालदा साहबा का चैनल चल रहा है उस पर जो इनकम आती है, फिर इस तरह बेटियां आती हैं जो भी, तो भाई जो है वो तो एक एक ही वक्त का ही खाना खिलाते हैं ना, पकाते। बाकी तो अम्मी जान जब तक माँ बाप ज़िंदा रहते हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, तो जब तक तो फिर उन्हीं ने करना होता है ना। बाद में तो कहते हैं मायका सलामत रहता है जब तक आपके भाई अल्लाह ताला उनको दुनिया में रहती दुनिया तक रखे और वो सलामत रहे। तो जिनके भाई अच्छे होते हैं ना उनके मायके सलामत रहते हैं। तो मैं वही हैरान हो रही थी कि हम लोग शहरों वाले ना इतनी जल्दी लाख की बात नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के जितने अखराजात हैं और लाखों में तनख्वाहें नहीं है, तो इस वजह से ना थोड़ा हम गुरेज करते हैं कि लाख रुपया जी एक बार लख जोड़न लगे समझ आती है। अब मैंने फ्रिज लिया ना, जब मैं सीधी बातें करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने फ्रिज लिया ना, मैंने कमेटी डाली थी, क्योंकि अगर किस्तों पे फ्रिज लेते ना तो वही फ्रिज 1.5 से पौने 2 लाख की फ्रिज आनी थी अगर किस्तों पे लेते, और वो चीज़ का भी इतना मज़ा नहीं आता। तो हम लोग कमेटियाँ डाल लेते हैं, और वो जैसे हमारी कमेटी निकलती है तो हम लोग अपनी चीज़ जाके मतलब के पैसे और मुझे लगता है महविश ने उस्मान से थंबनेल चेंज करवाया, जो कल उस्मान ने थंबनेल लगाया हुआ था ना अपनी माँ का, वो अपनी माँ का लगाया हुआ था, सीने के साथ लगा के बैठा हुआ है, देखा आपने? हाँ। और अब उसने थंबनेल लगाया हुआ है, माँ बाप सिर्फ रोटी खा रहे हैं बस। तो वही ना, इसको तकलीफ हुई ना, क्योंकि लोगों ने इसकी की अच्छी ट्रोल, और जिस वजह से फिर हुआ। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं किस खलश में थी, कि कौन सी मुझे तकलीफ हुई थी कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। वो मैं इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, फैमिली व्लॉग में, क्योंकि फिर बाद में बंदे के दिल में वो चीज़ें रह जाती है कि मैं ये कर लेता या मैं ये कर लेती तो ये मेरे दिल में ये ना रहता। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला अपनों से प्यार करने की तौफीक दे और उनके बुरे वक्त में काम आए। तो देख लेना, अब भाई का बेचारे का पता नहीं, ये थंबनेल भी चेंज करवा दिया गया। ज़ाहिर है वो इधर जो गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, तो हर बंदा इस चीज़ पे, मतलब कि हमारे ऐसे नहीं होता कि डिब्बे उठाए तो उधर चल पड़ा उधर चल पड़ा, नहीं, हम लोग चीज़ भेजते हैं, प्लेटों में डाली तो वो जो है रिश्तेदारों के घर में तकसीम कर दी। तो भाई ये इतना टाइम ही नहीं है, हम लोग शहर के लोग हैं, हम बड़े बिजी लोग हैं। आपको किसने कहा कि हम मेहनत नहीं करते हैं? हम बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनती बंदे हैं हम लोग ना। तो ये है कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि हमारे दूसरी गली में रिश्तेदार हो तो हम महीनों के महीने उनके घरों में नहीं जाते ना। वो हमारी फ़ोन कॉल्स पे बात हो गई तो हो गई। ईद पे भी मेरी बेटी सिर्फ आई है, बाकी बाहर चले गए, खाना शाना खाए, कोई इतना टाइम नहीं मिला कि रिश्तेदारों के घरों में बंदा जाए। स्पेशल महंगाई का दौर है जी, 5-7 बंदे इकट्ठे होकर किसी के घर जाए, अगले को भी परेशानी और ख़ुद को भी। हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है बंदे को। हम लोग ऐसे लाखों की बातें नहीं करते, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई है। सुबह से हमारे बच्चे निकलते हैं और रातों को आते हैं, तो इस वजह से ना हमें वही सोच समझ के लगाना पड़ता है। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला देगा, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह ताला सबको दे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी किस्मत में लिखा तो अल्लाह ताला हमें भी बड़ा घर देगा, और जिनके पास है अल्लाह ताला उन्हें और अता फरमाए और हमें भी दे। ये नहीं कि हम घर बैठे हुए हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, हमारा 2.5 महले का घर और 3 पोर्शन बने हुए, शुक्र मेरे मालिक का। हम तो इस काबिल भी नहीं है जिस जो हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। बंदा अगर देखे ना अपने करतूत, तो हम तो एक लुकमे के काबिल भी नहीं है। तो जी बाकी अब वो बेचारे ज़ाहिर है माँ है, वो अपनी वक्त गुजारेगी। जिस सुबह मैंने भी वीडियो देखी जहाँ वो कह रही थी कि मैं ना कुछ काम करने की वो कह रही थी, तो उसने कहा कि नहीं 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 मैंने नहीं नहीं भला क्यों कहा, सामने मरूश के हाथों से तेल गिर गया सारा सरसों का ना, तो मेरा उधर भी ध्यान था, तो मैंने कह दिया नहीं नहीं नहीं। तो यह वो अपनी मम्मा से कह रहा था कि अम्मी जान नहीं, आपने काम नहीं करना,
इस वजह से कि अभी आपको डॉक्टर ने भी मना किया और बहनों ने भी मना किया। बिल्कुल ये ऐसी बात है। और उसने थंबनेल लगाया था कि मतलब अम्मी दुखी, और उसने फौरन उनका थंबनेल चेंज हाँ जी, उसको तकलीफ हो गई ना कि फिर अभी लोगों ने मेरी चितलौड़ कर मैंने देनी है। दूध फेरना है ना। हाँ, फिर वही मुझे लोग कहेंगे कि तू छोड़ के चली गई उधर, ऐसा तू क्या कर रही है जो तेरा नहीं होना था। देवरों जेठों की रोटियां तो फिर घर में बन ही जाती हैं। तो फिर वो आगे इनकी वालदा साहब माशाल्लाह शादी पे गई और मुझे क्या कमेंट आया हुआ था कि कोई बात नहीं, वो जी ऐसी आप बसों में परेशान ना हो, इनको आदत है शुरू से ऐसी बसों में सफर करने वो की। वक्त होता है। देखिए एक जवानी होती है, एक वक्त होता है। मैंने बताया ना कि मैं अकेली अपनी बेटी को लेके, जब तक मेरी अम्मी लोग रहे हैं उधर दूसरे शहर, तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफ़र, टाइम बड़ा लगता था यहाँ से घर से निकलना। बस में जाके, बस तो नहीं, हम लोग तो कोच में जाते थे। उतने उन्होंने लोग बिठाने और टाइम से पहुँचना, 2.5-3 घंटे का उनका टाइम होता था और उसी टाइम में जाते थे। लेकिन अपने घर से निकलना, वहाँ जाके सवारियाँ पूरी होनी, फिर निकलना, फिर आगे घर, 3-4-5-6 घंटे लग जाया करते थे। तो हालांकि बीच में सफ़र ख़राब नहीं था, आराम से अपनी अपनी सीट पे बैठना और जो बस रास्ता होता था ना वही सफ़र होता था। लेकिन अब ये हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ी कराए बंदा और अपने घर से बैठे और वहाँ पहुँच जाए। अल्लाह ताला ने जब दिया हो थोड़ा है ज़्यादा, तो ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो फिर उसको यूज़ भी करना चाहिए। तो इनके वालिद साहब भी साथ गए हैं। जब मैंने ना देखा, कल तो मुझे नहीं पता चला, आप जहाँ दादा जान की हिबा वीडियो बना रही है और हिबा को ये वीडियो बनाने के लिए लेके गया है साथ। तो सुबह वो कपड़े दिखा रही थी कि ये मेरे अब्बू के कपड़े, ये मेरी अम्मी के कपड़े और ये मेरे कपड़े जहाँ प्रेस किए जा रहे हैं। तो वहाँ बड़ी हल्की आवाज़ में उनकी दादा जान जो है कपड़े रख रही हैं, निकाल रही है सारा। उन्होंने जो एक वीडियो बनाई है, फिर छत पे गए हैं। तो मैंने तो समझा छोटा घर है, नहीं, साथ में लोगों के छोटे छोटे घर हैं। लेकिन इनकी जो फुप्पू है ना, जहाँ शादी पे गई हैं, तो बहुत बड़ा घर है माशाल्लाह। उनकी छत मैंने देखी है। तो वो जो उपले वगैरह नहीं होते, वो जो भैंस के गोबर से बनाते हैं, वो भी छत पे पड़े हुए। तो मैंने कहा इनके भी फिर जानवर होंगे ज़रूर। तो वही इनका भी गांव वाला ही समझे रहन सहन है। तो वहाँ भी लोगों के छोटे याद है पिछली दफ़ा जब इनके पप्पा की घर शादी थी, तब महविश नहीं, फयाज, हुमैरा, अलीवीर और उनकी अम्मा आई थी। वो भला क्या हुआ, महविश भी गई थी जब इन्होंने बार बार घर दिखाया था। उस वक्त भी इनकी किसी की शादी थी, दूल्हा और दुल्हन का इन्होंने बेड दिखाया था सब ने बार बार। वो वहाँ एक बार ये सारी शादी पे गए थे। नहीं थी, बस ये पास थे। महविश भी थी, आपको याद नहीं है। तो ये ना वो इनके तकरीबन करीब ही था शादी ना। तो इस पे हर बंदा वही कह रहा है कि ये लेता ना, अब अम्मी से डलवा लेता ना फिर पेट्रोल। तो अब देखे ना, इनकी अम्मी ने भी कहा कि लाख रुपया कुछ भी नहीं होता। तो जाहिर है लाख रुपया वो अपनी बच्चियों का ही अपना खर्चा करते होंगे ना। जिस तरह ये कहते हैं अपनी अम्मी जान का चैनल बनवाया उनकी मेडिसिन के लिए। तो ऐसे यकीन करें, सुबह मेरी आंखों के सामने ना एक वीडियो गुजरी, तो जहाँ एक बड़ी खूबसूरत सोबर खातून की पर्सनैलिटी वाली खातून बैठी हुई है। तो लिखा हुआ था DIG, रिटायर्ड DIG की बेगम, ये जो ओल्ड होम ने वहाँ उन्होंने ईद गुजारी। तो मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, लेकिन मेरा ना दिल दहल गया कि क्या उस बंदे ने कुछ नहीं जमा किया होगा, कुछ नहीं जोड़ा होगा कि बीवी को अपना घर ना नसीब हुआ, कोई आल औलाद, कोई बेटा बेटी कुछ के वो। और उनकी पर्सनैलिटी से ही लग रहा था कि वो पढ़ी लिखी खातून है और वो उनका शक्ल शबाहत ही बंदे को मालूम हो जाती कि क्या है। तो ये इंसान का वक्त, ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। कभी भी आपने मेरी वीडियो में आप काट काट के देखे तो आपकी मर्ज़ी है। कभी भी आपको नहीं ये तासर लगा हुआ कि मैं किसी के घर से हमें जलापा होता है, ये कुछ भी नहीं। ज़ाहिर है वो गांव के रहने वाले लोग हैं, उनकी अपनी ज़मीनें, वो चाहे 10-10 मुरब्बे में ही घर बना लिया। अब माशाल्लाह मैं देख रही थी नसरुल्ला भी अपना घर दिखा रहा था और सुमेरा माशाल्लाह वो इतनी वॉक कर रही थी और बता रही थी हम फैसलाबाद गए तो लोग इस तरह, हम लोग बाहर जाते हैं वॉक करने के लिए और वो अपने घर में वॉक कर रही है। तो ये बातें जो रहेगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। मेरा बेटा बीमार है फिर भी ड्यूटी से आया। अल्लाह हाफिज़, दुआ करना जी। अल्लाह हाफिज़।